आसी को आहान के साथ रहते हुए 2 दिन बीत चुके थे। आहान आसी की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता, बिल्कुल एक हस्बैंड की तरह। दूसरी तरफ आसी भी उसका ख्याल एक पत्नी की तरह रख रही थी। दोनों के बीच में प्यार के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होने लगी थी। दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन एक पति पत्नी वाला रिश्ता उन दोनों के बीच में अभी भी नहीं था। हालांकि बाकी लोगों के सामने वो एक मैरिड कपल की तरह ही बिहेव करते थे। आसी अभी भी आहान की माँ के बारे में जानने की कोशिश में थी, जिसके लिए उसने कुछ सोच रखा था। एक रोज़ वो सुबह आहान के ऑफिस जाते वक्त उससे बहाने से ड्रॉअर की चाबी पूछने की कोशिश करने लगी, जिसमें सारे राज दफन थे। आसी, अरे प्लीज़ मुझे ड्रॉअर की चाबी देना आहान, मेरा क्लिप इसके नीचे गिर गया है। ऐसे तो शिफ्ट होगा नहीं, भारी है, सामान निकालना पड़ेगा। आहान, मैं दूसरा पैकेट ले आऊँगा, छोड़ो उसको। आसी, अरे ये क्या बात हुई, मैं निकाल लूँगी ना, मैंने कहा ना दूसरा ले आऊँगा, वैसे भी चाबी ऑफिस में है इसकी। आहान कहते हुए चला गया। फाइनली आसी को हिंट मिल गया था कि चाबी कहाँ है। वो भी अपने क्लिनिक चली गई। पेशेंट्स कम होने की वजह से उसका काम पहले ही ख़त्म हो गया। वो जल्दी से ड्राइव करके आहान के ऑफिस पहुंच गई। वो अंदर जाते ही अमित, आहान के मैनेजर से टकरा गई। अमित, मैडम आप यहाँ? आसी, क्यों आ नहीं सकती हूँ क्या? अमित, क्या बात कर रही हैं मैडम, आपके हस्बैंड का ऑफिस है, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको रोकूं। मजाक कर रही थी, आसी ने मुस्कुराते हुए कहा। अमित, आप सर के कैबिन में बैठिए, मैं कॉफ़ी भिजवाता हूँ। आसी, वैसे आपके सर वहीं हैं? अमित, उनकी तो थर्ड फ्लोर पर मीटिंग चल रही है, आधे घंटे में ख़त्म होते ही वो आ जाएंगे। आसी, हाँ मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, अभी उन्हें मत इन्फॉर्म करना कि मैं आई हूँ, डिस्टर्ब हो जाएंगे इसलिए। कैबिन में भी किसी को अभी मत भेजना, कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मंगवा लूँगी। अमित, ऑल राइट मैडम। आसी जल्दी से भागते हुए आहान के केबिन के पास पहुँची। उसने सीसीटीवी कैमरे को दूर से देखा और सारे लाइट्स ऑफ कर दिए। ये करना गलत है आहान, पर क्या करूं, सीधे सीधे तो तुम बताओगे नहीं। तेरे पास सिर्फ आधा घंटा है आसी, जल्दी कर। खुद से ही बड़बड़ाते हुए आसी जल्दी से आहान का कैबिन के कोने कोने को चेक करने लगी। उसे हर हालत में उस सीक्रेट ड्रॉअर की चाबी को ढूंढना ही था। चारों तरफ देखने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। आधा घंटा ख़त्म होने वाला था। आसी मायूस होकर जैसे ही केबिन से बाहर जाने को हुई कि उसका पैर चेयर से लड़ा और सीधे नीचे गिर गई। तभी उसकी नज़र सेंटर टेबल के नीचे एक छोटे से बॉक्स पर गई। उसने खोला तो देखा उसमें एक चाबी पड़ी हुई थी। उसकी जान में जान आई। उसने जल्दी से उसका स्पॉन्ज पर निशान लिया और उसे वापस रख दिया। वो जैसे ही उठी कि लाइट्स ऑन हो गईं। वो बुरी तरह से डर गई। आहान सामने ही खड़ा था। आहान, यहाँ क्या कर रही हो और कब आई आसी? आसी, बस तुमसे मिलने का मन था और लंच भी लाई थी तुम्हारे लिए। आहान, तुम वैसे ही मेरा काफ़ी ख्याल रखती हो, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? आसी, अभी पूरी तरह से तुम्हारा ख्याल रखने में कामयाब नहीं हुई हूँ। आहान, मतलब? आसी, मतलब कि तुम लंच कर लेना, मुझे अभी जाना है, शाम को मिलते हैं, बाय। आसी कहते हुए निकल गई, बिना आहान की सुने ही। आहान, अजीब लड़की है, एक झटके में आती है, एक झटके में जाती है, पर जैसे भी है बहुत प्यारी है। आहान ने टिफ़िन उठाया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। आसी जल्दी से घर पहुंची। वो भागते हुए रूम में आई और अपनी जान पहचान वाले चाबी वाले को कॉल लगाया, लेकिन उसके शहर में ना होने की वजह से वो चाबी नहीं बना सकता था। आसी के पास टाइम कम था। अचानक अनीता रूम में आई और दरवाज़ा नॉक किया। अनीता, दीदी कॉफ़ी। आसी, नहीं मन नहीं है। अनीता, क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। आसी, अरे कुछ नहीं, वो चाबी बनवानी थी एक। अनीता, बस इतनी सी बात, मेरी जान पहचान वाला है, कल सुबह तक बना के दे देगा। आसी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने उसको चाबी का साइज दिया। आसी, याद रहे कुछ भी हो जाए, चाबी बनते ही आपको सिर्फ मुझे देना है। अनीता, जी ठीक है, मैं अभी जाकर उसे ऑर्डर दे देती हूँ। आसी, हाँ प्लीज़ थोड़ा जल्दी। अनीता घर से निकल चुकी थी। आसी मंदिर के सामने खड़ी हुई और मन ही मन कही, सब सही करने में मेरी मदद करिएगा भगवान प्लीज़, इस बार कोई गलती नहीं। आहान लंच को एंजॉय कर रहा था कि तभी अर्जुन को उसका कॉल आने लगा। उसने रिसीव उठाया।
अर्जुन, क्या कर रहा है यार? आहन, अपनी वाइफ का लंच एंजॉय कर रहा हूँ। अर्जुन, अच्छा जोरू का गुलाम, जब से शादी हुई है मुझे तो भूल ही गया। आहन, अच्छा, ऐसे तो जब से तुझे प्रिया मिली है तब से तू भी तो मुझे भूल गया। अर्जुन इस बात पर चुप हो गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। आहन, मुझे पता है यार, तू प्रिया से प्यार करता है और वो भी। अर्जुन, पर आजकल वो फ़ोन नहीं उठाती, शायद अवॉइड कर रही है। आहन, उसके कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, बिजी है, बाद में कर लेगी बात। अर्जुन, आसी कैसी है? आहन, मज़े में। अर्जुन, तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली एक हो ही गए। आहन को एक होने की बात से याद आया कि यह शादी तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, बाद में तो आसी और उसको अलग ही होना है। आहन सच से वाकिफ तो था, पर उसका मन इस सच को मानने से इनकार कर रहा था। आसी का साथ उसे अब सुकून देने लगा था। अगले दिन सुबह उठते ही आसी जल्दी से रेडी हो गई। उसने जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और आहन को जगाया। अब आहन को आसी की आदत पड़ चुकी थी। आसी सोफे पर बैठे हुए चाबी हाथ में मिलने का इंतज़ार कर रही थी, जो अनीता उसे देने वाली थी। थोड़ी देर में अनीता बाहर से आ चुकी थी। आसी जैसे ही उसके पास जाने के लिए मुड़ी कि इतने में आहन आ गया। आसी वहीं की वहीं ठहर गई। आहन, अरे इतने सुबह कहाँ गई थी अनीता दीदी? आसी, मैंने ही भेजा था, वो आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था तो बस। आसी ने अनीता को इशारे से कुछ न कहने को कहा। आहन, पर इनके हाथ में तो कुछ नहीं है। अनीता, वो साहब पास वाले दुकान पर गई थी, दीदी की फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर नहीं मिला। अनीता के पास कोई चारा नहीं था। उसने आसी का मुंह देखते हुए झूठ बोल दिया। आहन, ओह कोई नहीं, मैं शाम को ले आऊँगा आइसक्रीम पार्लर से। आसी के साथ आहन ने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। आसी ने जल्दी से अनीता को बुलाया। आसी, चाबी कहाँ है? अनीता ने जल्दी से उसे चाबी पकड़ाया और आसी भागते हुए रूम में गई। उसने ड्रॉर खोला। पुराने एल्बम, कुछ पुराने लेटर और कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। आसी ने सबको इकट्ठा किया और एक-एक करके देखने लगी। आहन के पापा और माँ की तस्वीरें थीं। फ़ोटोज़ में अमृता जी कहीं नहीं थी। आसी ने लेटर्स खोले जिसमें अमृता जी की मौजूदगी थी। सारे लेटर्स अमृता जी ने आहन को लिखे हुए थे। एक तस्वीर उसमें आहन के पापा की थी, जिसमें वो अमृता जी के साथ शादी के कपड़ों में थे। आसी ने ध्यान से फ़ोटो के पीछे देखा, एक एड्रेस लिखा हुआ था। उसने जल्दी से नोट कर लिया। वो सबको समेटकर जैसे ही ड्रॉर में रखने जा रही थी कि उसने देखा कि आहन दरवाजे पर खड़ा था। वो बुरी तरह से घबरा गई। आहन, तुमने इसे क्यों खोला आसी? आसी, तुम यहाँ क्यों? आहन, मैं तो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाके तुम्हें सरप्राइज़ करने वाला था, पर तुमने मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया, मना करने के बावजूद। आसी, रिलैक्स आहन, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। आसी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हुए बात को संभालने की कोशिश करने लगी। तुम दोस्त हो आसी, मेरी पत्नी नहीं, आहन ने ज़ोर से चिल्लाया। शांत हो जाओ प्लीज़, ये तुम क्या बोल रहे हो? आसी ने कांपते हुए कहा। आहन, मेरी ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? आसी, तुम भी तो इंटरफेयर करते हो मेरी ज़िंदगी में, मेरी कई बार मदद भी की है। आहन, आसी, अमृता जी मेरी माँ नहीं है, मत करो वो गलती जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो जाए। यह सुनकर आसी को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा। वो अंदर तक हिल गई। आहन ने आज पहली बार आसी से इतने रूखे और कड़े तरीके से बात की थी। आसी, हाँ सही कह रहे हो तुम, हमारे रिश्ते का वैसे भी कोई बुनियाद है ही कहाँ। नाम की शादी, नाम के पति पत्नी, लेकिन तुम मानो या ना मानो, दोस्त हो तो मेरे। आहन, आसी बात को आगे मत ले जाओ, मैंने गुस्से में कह दिया ये सब, तुम बस अमृता जी को भूल जाओ। आसी, बात तो अब आगे बढ़ चुकी है, एक माँ और बेटे का रिश्ता तो मैं ख़राब नहीं होने दूंगी। माँ का साथ ना होना शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, और इस घर में मैं तभी कदम रखूँगी जब तुम्हारी माँ यहाँ आएंगी। आहन, ये कैसी ज़िद है आसी? आसी, मुझे तुम्हारा गुस्सा मंजूर है, लेकिन तुम्हारा दर्द नहीं। आहन उसे पुकारता रहा लेकिन आसी नहीं रुकी। वो अपनी कार लेकर उस एड्रेस पर चली गई जो कि नोएडा में था। कार पार्क करके उसने अपने आंसू पोंछे और मेन गेट से एंटर हुई। उसने देखा बड़ा बंगला था। उसने नाम बताया
और गेट कीपर ने फ़ोन से कन्फर्म करके उसे अंदर जाने को कहा। आसी जैसे ही अंदर गई, सामने अमृता जी खड़ी थीं। आसी ने अमृता जी के मिल जाने पर मनी मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। अमृता जी, बेटा तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। आसी, आहान से लड़कर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपसे जो पूछेंगी सच कहेंगी, क्योंकि आखिरी मौका है आपका और मेरा भी। अमृता हैरान रह गई, आसी को देखने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद आखिर कोई आया है जो उन्हें सुनना चाहता है। अमृता जी, बैठो बेटा, सब बताती हूँ। आसी सोफे पर बैठी और अमृता जी एक एल्बम लेकर उसके सामने आईं। आसी ने सोच लिया था कि अगर अमृता जी सही होंगी तो वो उनका साथ हर कीमत पर देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद अपनी गलती के लिए आहन से माफ़ी मांगेगी। अमृता जी ने आसी के सामने एल्बम रखा और सारे राज से पर्दा हटाने लगीं। बेटा, मेरी दीदी के जाने के बाद मेरे पिता ने मेरी शादी आहान के पापा से कर दी थी। आहान बहुत छोटा था, उसे एक माँ की ज़रूरत थी। वो मुझसे बहुत घुल मिल गया था। अरे, हम दोनों में तो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी। फिर एक दिन आसी, एक दिन आगे अमृता जी, एक दिन आहान के पापा गुजर गए और मैं अकेली रह गई। बुरा वक्त था मेरे लिए, पर मैंने किसी तरह मैनेज किया। लेकिन सबसे बुरा वक्त तब आया जब आहान के चाचा मुझे गंदी नज़र से देखने लगे। मुझे बहुत परेशान करते। उन्होंने घर वालों के साथ मिलकर मुझे आहान से अलग करवा दिया, क्योंकि मैंने आहान के चाचा को अपने पति की कमाई हुई प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आसी, लेकिन आहान के चाचा ने ही तो पाला उसे। आहान की चाची नहीं चाहती थी कि वो वहाँ रहे। अमृता जी, नहीं बेटा, आहान के चाचा नाटक करते रहे उसके सामने। आहान को कह दिया कि मैंने उसे छोड़ दिया और उसके पापा के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ये सच नहीं था और ना है। आसी, क्या प्रूफ है कि आप सही हैं? अमृता जी ने एक पेन ड्राइव लैपटॉप से कनेक्ट किया और ऑन किया। उसमें साफ साफ अमृता जी को आहान के चाचा धमका रहे थे कि अगर उसने प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं की तो वो आहान को उनसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अमृता जी, यही सबूत मैं आहान को दिखाना चाहती थी, पर मुझे उसे मिलने ही नहीं दिया जाता था। नफ़रत भर दिया गया मेरे लिए उसके मन में। आसी, कोई ऐसा अपने लोगों के साथ कैसे कर सकता है? ये क्राइम है। अमृता जी, बेटा छोड़ो ये सब, अब मैं भी थक चुकी हूँ। अब मैं आहान को और कष्ट नहीं पहुँचाऊँगी। वो अब मेरी एक बात नहीं सुनेगा। जहर जो भर दिया गया है उसके मन में। तुम भी अपने रिश्ते को देखो, मेरे लिए अपने रिश्ते को दांव पर मत लगाओ बेटा। आसी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और ना आपको मानने दूँगी। इतने सालों से आपके साथ कोई नहीं था, पर अब मैं हूँ। आहान के सामने सारा सच मैं लाकर रहूँगी। उसे पता होना चाहिए कि उसकी माँ बेकसूर है। वक्त आ गया है सब कुछ ठीक करने का। आहान बहुत परेशान रहने लगा। पूरे 4 दिन हो गए थे आसी उसके घर पर नहीं आई थी। वो भी इन दिनों ऑफिस नहीं जा रहा था। जो कुछ भी चल रहा था उससे आहान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। ना खाने का मन करता, ना ही सोने का। 5वें दिन की सुबह आहान का डोरबेल रिंग हुआ। आहान भागते हुए दरवाज़ा खोला, इस उम्मीद में कि शायद आसी वापस आ चुकी है, पर ऐसा नहीं हुआ। सामने उसके चाचा खड़े हुए थे। चाचा जी आप? आहान ने कहा। मेरे आने से खुश नहीं हुआ? आहान के चाचा महेंद्र ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आहान ने कहते हुए उन्हें अंदर बुलाया। बेटा, काफ़ी कुछ हासिल कर लिया इतने कम टाइम में तूने। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। महेंद्र ने आहान को गले लगा लिया। आहान, सब आपकी ही देन है। पढ़ाया लिखाया, नहीं तो मेरी माँ ने मुझे छोड़ ही दिया था। महेंद्र, किस्मत में जो लिखा था वो तो हो गया। वैसे तुम्हारी माँ जिस घर में रह रही हैं वो तुम्हारे पिता का है। तुम हो वारिस प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम होनी चाहिए। आहान, छोड़िए ना, वो जैसी भी हैं है तो मेरी माँ ना। आप फ्रेश हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट लगवाता हूँ आपके लिए। तुम्हें भले ही कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तो वो प्रॉपर्टी वापस अपने कब्जे में करने आया हूँ। महेंद्र ने मन ही मन बड़बड़ाया। आहान की सोसाइटी में आसी अपनी कार लेकर आई। उसने कार रोकी और उसमें से वो खुद अमृता जी के साथ उतरी। अमृता जी, बेटा, अगर इस बार भी मैं सच सामने नहीं ला पाई तो? आसी, मुझ पर और ख़ुद पर भरोसा रखिए, आज आखिरी मौका है।
बहुत मुश्किल से प्लानिंग करके आहान के चाचा को यहाँ बुलवाया है। अमृता जी, वो यहाँ है? मुझे नहीं पता था। आसी, उनकी पत्नी ने ही बताया कि वो उन्हें भी टॉर्चर करते हैं। उन्हें भी आहान की आंखों में बुरा बनाकर रखा है कई सालों तक। उन्हीं ने हेल्प की आहान के चाचा को यहाँ बुलाने में। अमृता जी, उनका सामना मैं कर पाऊँगी क्या? आसी, सच्चे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इन सब गलत फहमी को साफ कर दीजिए आज। अमृता जी, सही कह रही हो बेटा, आज मैं नहीं डरूंगी। बहुत साल रह लिए अपने बेटे से दूर, पर अब नहीं। आसी, पहले आप जाइए और हिम्मत रखिएगा, सब ठीक ही होगा। पूरा प्लान पता है ना? अमृता जी, हाँ बेटा। आसी, लेट्स गो। आसी जैसे ही अमृता जी के साथ जाने के लिए बढ़ी ही थी कि अचानक आसी को प्रिया का कॉल आने लग गया। आसी ने बाद में कॉल करने का मैसेज भी ड्रॉप किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो लगातार कॉल करने लगी। आसी, अमृता माँ, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। अमृता जी ने आसी को गले लगाते हुए कहा, एक औरत की सच्ची पहचान हो तुम, बहू नहीं मेरी बेटी हो तुम। आसी, और ये बेटी हमेशा अपने पति और अपनी सास का साथ देगी। ऑल द बेस्ट। अमृता जी अंदर चली गई। आसी प्रिया का कॉल उठाते हुए मेन गेट के बाहर आई। आसी, प्रिया मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ ना। प्लीज़ मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत कर। प्रिया, इतनी बिजी हो कि अपनी बहन को ही भूल गई, और परेशान तो आपने और पापा ने मिलकर किया है मुझे। आसी को बहुत अजीब लगा उसकी बात करने के तरीके से। आसी, तू ऐसे क्यों कह रही है? प्रिया, कुछ हुआ है क्या? आसी आगे कुछ कहती उससे पहले ही आसी के सर पर किसी ने डंडा मारा और वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर गई। महेंद्र डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने आहान की तरफ देखा, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। महेंद्र, क्या हुआ बेटा, और बहू कहाँ है? शादी के बाद पहली बार आया हूँ, बुलाओ उसे, ताकि उसे भी जलील कर सको, वो सब कर सको जो तुमने मेरे साथ किया था। अमृता जी ने मेन डोर खोलते हुए सीधे अंदर चली आईं। आहान, आप यहाँ क्यों आई हैं? अमृता जी, सारा सच बताने। महेंद्र, बेटा इसकी एक मत सुनना। आहान, मैंने कितनी बार कहा है मुझे नहीं सुनना है कुछ। अमृता जी ने अनीता की तरफ इशारा किया। अनीता ने हाँ में सिर हिलाते हुए टीवी में पेन ड्राइव लगाया और वही विंडो चलाया जिसमें महेंद्र अमृता को धमका रहा था। आहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अमृता जी, बेटा कब से यही सच्चाई दिखाना चाहती थी, पर इस आदमी ने तुझको कंट्रोल किया हुआ था। मैंने तुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि इस आदमी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था बेटा। दूसरी माँ हूँ, लेकिन सगी माँ की तरह ही चाहा है तुम्हें, अपनी संतान नहीं की तुम्हारे लिए बेटा। आहान ने महेंद्र का कॉलर पकड़ लिया और घसीटकर सोफा पर धकेला। उसने गुस्से में कहा, बता क्या किया था तूने मेरी माँ के साथ, बोल जल्दी। महेंद्र, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर अपनी पूंजी लगा दी। अमृता जी, झूठ कह रहा है ये। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कई सेविंग्स कर रखी थी, हर महीने मैं तुम्हें भिजवाती थी बेटा। ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, अपनी अय्यासी के लिए। आहान ने महेंद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बार महेंद्र सच में डर गया। जब आहान ने पुलिस की धमकी दी तो उसने सारा सच उजागर कर दिया। महेंद्र, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे जाने दो, जाने दो। आहान, जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकते हो निकल जाओ, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। आहान के कहते ही महेंद्र वहाँ से बचते बचाते भाग गया। आहान ने अमृता जी को सोफे पर बैठाया और उनके सामने घुटने पर बैठकर रोने लग गया। अमृता जी प्यार से उसके माथे को सहलाने लगी। आहान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ। मेरी सगी माँ नहीं होते हुए भी आपने मुझे बहुत प्यार दिया। पापा के जाने के बाद चाचा जी ने ही मेरे अंदर ये बात डाल दी कि आप पापा को टॉर्चर करती, इसीलिए वो चले गए। उस वक्त आप भी मेरे साथ नहीं थी। अमृता जी, बेटा उस वक्त मैं तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी को साहिवान से बचाने के लिए लॉयर से मिलने दिल्ली गई हुई थी। प्रॉपर्टी तो बचा ली, पर तुझे खो दिया। मेरे प्रति ऐसी बातें तेरे दिमाग में डाल दी गईं कि। आहान, पता है माँ, आसी ने मेरे खिलाफ जाके आपका साथ दिया। वो सही थी माँ। अमृता जी, यह सब उसी की वजह से ही तो हो पाया है। बेटा सच में ऐसी बहू और ऐसी पत्नी पाकर हम दोनों धन्य हो गए। जो इतने सालों से मैं नहीं कर पाई,
बॉस ने कितने कम वक्त में कर दिया। आहन, मुझे खुद पर शर्म आ रही है माँ। अमृता जी, बेटा कुछ मत सोच। भले ही इतने साल लग गए हमें मिलने में, पर मानता तो तू उस वक्त भी था मुझे और आज भी है। दुख का कोहरा अब छट चुका है। आहन, मेरे इतने कष्ट देने पर भी तुम मुझे आज भी मान रही हो। शायद यही होती है माँ। बच्चा चाहे कितनी भी गलती कर ले, माँ उसे माफ़ कर ही देती है। मैंने आसी का भी बहुत दिल दुखाया है। अमृता जी, हाँ तो अब माफ़ी मांग ले। मेरे साथ आई है वो, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। आहन, गुस्सा है मुझसे। मैं बाहर देख कर आता हूँ। कहते हुए आहन जैसे ही जाने को हुआ कि अरविंद जी का कॉल आ गया। अरविंद जी, बेटा प्रिया गायब है। कहकर गई थी कॉलेज के असाइनमेंट के सिलसिले में कुछ दिन घर से बाहर अपनी दोस्त के यहाँ जाकर रहेगी, पर वो तो वहाँ गई ही नहीं। आहन, क्या? पर ऐसा कैसे? आहन बात कर ही रहा था कि आहन का ड्राइवर भागते हुए उसके पास आया। ड्राइवर, सर मैं अभी आया हूँ और बाहर चलिए जल्दी। आहन बाहर आया तो देखा कि आसी की कार बीच में पार्क थी। कार का दरवाज़ा खुला हुआ था और ड्राइविंग सीट के आसपास और कार के शीशे पर खून के छींटे पड़े हुए थे। अमृता जी, आसी ने तो कहा तो था कि वो थोड़ी देर में आ रही है। कहाँ है वो बेटा? ड्राइवर, सर किडनैपिंग का केस लग रहा है। अमृता जी और आहान बुरी तरह से घबरा गए। आहान को अर्जुन की बात याद आई। वो कुछ दिन पहले ही उससे बात करते हुए कह रहा था कि प्रिया कुछ दिनों से उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। क्या भगवान, एक खुशी देकर दूसरा गम क्यों दे देते हो? आहान मन ही मन बड़बड़ाते हुए चिंता के मारे सर पर हाथ रख लिया। अमृता जी, बेटा आसी जैसी पत्नी बहुत सौभाग्य से मिलती है। कहीं मेरी वजह से तो कुछ, कहीं महेंद्र ने। आहान, वो इतने डरे हुए थे कि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। ये किसी और का काम है, पर जो भी हो मैं मेरी आसी को कुछ नहीं होने दूंगा। अरविंद जी, अर्जुन, आहान तीनों ही पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे। आसी और प्रिया दोनों की ही मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर ली गई थी। सब अपने अपने स्तर पर दोनों को ढूंढने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ अमृता जी भी आसी की सलामती के लिए पूजा कर रही थीं। उनकी ममता व आहान के साथ साथ आसी के लिए भी छलकने लगी थी। आसी का आहान को अमृता जी से मिलवाना, इतना बड़ा उपकार अमृता जी के दिल में उसके लिए एक गहरा जगह बना गया। घने अंधेरे के बीच आसी बेहोश पड़ी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। दूर के रोशनदान से बहुत ही थोड़ा सा सूरज का प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा था। वो होश में आने लगी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और ख़ुद को एक गोदाम में पाया। उसे चेयर से पूरी तरह से बांध के रखा गया था। कोई है, प्लीज़ हेल्प मी, आसी दर्द को सहन करते हुए कही जा रही थी। एक लड़की आई और उसने आसी को पानी पिलाया। आसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है। आसी, कौन हो तुम? मुझे बांध के क्यों रखा है? उस लड़की ने अपना स्कार्फ मुंह पर से हटाया। आसी देखकर चौंक गई। वो और कोई नहीं बल्कि प्रिया थी। आसी, प्रिया तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों सरप्राइज़ पसंद नहीं आया क्या? राहुल पीछे से आते हुए कहा। आसी, राहुल तुम? देखो प्रिया को जाने दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। राहुल, अरे मैंने थोड़ी ही बुलाया है इसे यहाँ। वो खुद मेरे साथ आई है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने। आसी, बकवास बंद करो। अगर तुमने प्रिया को ज़रा सा भी तंग किया ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल, बचोगी तब ना, कहकर राहुल ज़ोर से हंसने लगा। आसी, प्रिया तू भाग यहाँ से। प्रिया, भाग तो तुम और पापा रहे थे मुझे सच बताने से। धोखा दिया है तुम दोनों ने मिलकर मुझे। आसी, क्या बोले जा रही है? इसने तुझे कुछ उल्टा सीधा कहा है तो मत सुन। फ्रॉड है ये। प्रिया, जो भी है कम से कम सच तो बताया कि मैं सीमा आंटी की बेटी हूँ। मैं पूछती रही लेकिन तूने कभी नहीं बताया। राहुल, मेरी बहन प्रिया को मुझसे छीनने की कोशिश की थी ना, मुझे जेल भिजवाया था ना, अब भुगत आसी। आसी की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया भी बहुत भावुक हो रही थी लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। प्रिया, मुझे बताओ, क्यों नहीं बताया? प्रिया ज़ोर से चिल्लाई तो आसी को और भी रोना आ गया। उसने खुद को मजबूत किया और कहा, प्रिया मैं तुझे बताना चाहती थी लेकिन पापा बहुत डरते थे क्योंकि तुम्हारे असली पिता यानी कि सीमा आंटी के पहले पति सही आदमी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि लड़की पैदा हो, इसलिए उन्होंने तुझे जिंदा दफनाने का सोच लिया था। प्रिया, क्या? आसी,
हाँ, सीमा आंटी ने तुझे बचाने के लिए तुझे हमें सौंप दिया। हम तुझे पालने लगे। सीमा आंटी के पति गलत कामों में भी इन्वॉल्व थे, ड्रग्स सप्लाई करते थे। उनकी ड्यूटी भी इसी वजह से चली गई। उन्हें जेल हो गई थी। फिर कुछ ही दिनों में खबर आई कि उन्हें जेल में ही हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। राहुल, झूठी कहानी बना रही है ये प्रिया। आसी, यही सच है प्रिया। अगर मुझे छुपाना ही होता तो मैं अभी भी नहीं बताती। जिस बेटी को उसका बाप मारना चाहे उसके बारे में पापा तुझे इतनी आसानी से कैसे बताते। तू टूट जाती, बिखर जाती, और ये पापा नहीं देख पाते, इसलिए उनकी बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। राहुल, प्रिया, फालतू का टाइम वेस्ट मत कर। ये पकड़ रिवॉल्वर और ख़त्म कर इस आसी नाम की बला को। आसी, अगर तुझे सच में लगता है कि मैं गलत हूँ तो मार दे मुझे प्रिया। तेरे हाथों तो मैं खुशी खुशी मर जाऊँगी बहना। प्रिया ने हाथों में रिवॉल्वर लिया और आसी के सामने करते हुए खड़ी हो गई। उसने कुछ ही पल में एकदम से रिवॉल्वर राहुल के सामने कर दिया। राहुल बुरी तरह से हैरान हो गया। राहुल, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? प्रिया, राहुल, मैं इमोशनल हूँ, बेवकूफ़ नहीं। मैंने यहाँ दी को लाने में तुम्हारी हेल्प इसलिए की ताकि मैं सच जान सकूँ। तुम अपने बाप के असली रूप निकले, हैवान। अरे तुम मेरे भाई क्या बनोगे? राहुल, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। प्रिया, हाँ, मैंने तुम्हारे प्लान को ही अपना हथियार बना के तुम्हें सबक सिखाने की ठान ली थी। अरविंद पापा और आसिदी मेरी ज़िंदगी है, मेरा परिवार है, और उनके दिए हुए संस्कार हैं मुझ में। खून के रिश्ते से बड़ा होता है इंसानियत का रिश्ता होता है। आसी, प्रिया, तू सच में मुझसे गुस्सा नहीं है? प्रिया, नहीं दी, तुमने और पापा ने तो मेरे लिए क्या कुछ नहीं सहा है। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बिल्कुल चिंता मत करो। प्रिया ने आसी का बंधा हुआ रस्सी खोला। राहुल, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो प्रिया। प्रिया, ठीक तो अब होगा सब। मैंने नोएडा पुलिस स्टेशन में पहले ही बात कर ली थी। लोकेशन भेज दिया है। बस कुछ देर में ही तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत खेल लिया है सबकी ज़िंदगी से, अब बस। प्रिया जैसे ही आसी को सहारा देकर उठा रही थी कि राहुल ने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और प्रिया को धक्का दिया। प्रिया के हाथ में बुरी तरह चोट लग गई। आसी ने घुमाकर एक घूंसा राहुल के पेट में दे मारा। राहुल भी ज़मीन पर गिर पड़ा। आसी और प्रिया किसी तरह दरवाजे की तरफ भागी कि तभी राहुल ने हवा में गोली चला दी। राहुल, आसी अगर भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं प्रिया को मार दूंगा। आसी और प्रिया दोनों ही रुक गईं। आसी प्रिया पर कोई आँच नहीं आने दे सकती थी। वो दोनों उसके कहने पर एक कोने में बैठ गईं। यहाँ अचानक पुलिस स्टेशन में हरकत शुरू हो गई। आहान, अर्जुन और अरविंद जी इंस्पेक्टर के पास पहुँचे। आहान, क्या हुआ इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर, मिस आसी ने पहले ही नोएडा पुलिस स्टेशन में लोकेशन सेंड कर दिया है। जब हमने छानबीन करने के लिए वहाँ के डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया तब पता चला। अरविंद जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आहान, मुझे भी प्लीज़ सेंड करिए एड्रेस। आहान अर्जुन के साथ निकला और अरविंद जी इंस्पेक्टर के साथ। सब आधे घंटे में लोकेशन पर पहुँचे। इंस्पेक्टर, कोई शोर नहीं करेगा, नहीं तो वो यहाँ से भाग सकता है और लड़कियों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। आहान और अर्जुन इंस्पेक्टर की सुने बिना ही गोदाम के पीछे के एक छोटी सी खिड़की के अंदर घुस गए। दोनों दबे पांव चलते हुए एक ड्रम के पास पहुंचे। उन्होंने झांका तो पाया कि प्रिया और आसी वहीं थी। राहुल ने उन दोनों के ऊपर रिवॉल्वर तान रखी थी। अर्जुन, इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस साले को। आहान, आराम से, प्रिया और आसी की सेफ्टी पहले है। अर्जुन, तू सही कह रहा है यार। आहान, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं राहुल को देखता हूँ और तुझे उतनी देर में प्रिया और आसी को लेकर यहाँ से निकलना है, समझा? अर्जुन, डन। राहुल जोर से आसी के पैरों को अपने पैरों से रौंदने लगा। आसी दर्द से चिल्ला उठी। प्रिया ने राहुल का पैर हटाने की कोशिश की तो राहुल ने उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगा। यह सब देखकर आहान का खून खौल उठा। उसने एक पत्थर कसकर राहुल की पीठ पर दे मारा। राहुल तुरंत पीछे मुड़ा। आहान, अबे साले, मर्दानगी दिखानी है तो मुझसे लड़ना, लड़कियों पर क्यों जुल्म कर रहा है? आसी और प्रिया को अर्जुन और आहान को देखकर जान में जान आई। प्रिया ने आसी के सर से रिश्ते खून को रोकने के लिए जल्दी से अपना स्कार्फ बांधा। राहुल, अच्छा, तो रांझा आ ही गया है अपनी हीर को बचाने। चलो आज देखते हैं किसमें कितना है दम।
आहान ने राहुल के हाथ पर जोरदार वार किया, जिससे रिवॉल्वर उसके हाथ से फिसल गया। आहान राहुल को बुरी तरह से पीटने लगा। आसी के एक-एक दर्द का बदला आहान पूरी तरह से ले रहा था। अर्जुन आसी और प्रिया को लेकर बाहर आया। आहान ने राहुल को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। इंस्पेक्टर ने किसी तरह से राहुल को आहान से छुड़वाया। इंस्पेक्टर, आगे हमारा काम है। आहान, खुद को संभालिए आप। आहान, इसको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है इंस्पेक्टर। इसने मेरी वाइफ को टॉर्चर किया है। आसी आहान के मुंह से मेरी वाइफ पहली बार सुन रही थी। उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। आसी जैसे ही आहान के पास जाने के लिए बढ़ी कि उसने देखा राहुल सबकी नज़रों से बचते हुए इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर बेल्ट से निकालकर अपने हाथ में ले चुका था। आसी, आहान पीछे हटो। आहान ने सामने बगल में देखा। राहुल ने उसे शूट करने के लिए गोली चला दी। आसी भागकर आई और आहान की जगह उसे खुद गोली लग गई। आहान, आसी, आसी ये क्या कर लिया तुमने? आसी, कहा था ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आसी। हमें एक लंबा जीवन जीना है साथ में। आहान ने आसी को सीने से लगा लिया। गोली आसी के हाथ पर लगी हुई थी, जिससे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। धीरे धीरे आसी की आंखें बंद होने लगीं। राहुल को इंस्पेक्टर ने अपनी कस्टडी में ले लिया। अब उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज हो चुका था। अर्जुन ने एम्बुलेंस जल्द से जल्द बुलवाई। आसी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उसका ऑपरेशन चलने लगा। उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। प्रिया, पापा, दी को मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। अरविंद जी, नहीं बेटा, वो बहुत स्ट्रांग है। हमसे बहुत प्यार करती है। देखना कैसे ठीक होकर जल्दी से वापस आ जाएगी। अर्जुन, प्रिया हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आहान बेहाल चुपचाप वेटिंग बेंच पर बैठा हुआ था। अरविंद जी उसके पास गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। आहान गले लगे ही रोने लगा। आहान, पापा, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। अरविंद जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बेटी का खुद से ज़्यादा ख्याल रखते हो। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ कम बैक आसी। आज से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज़ कम बैक, आई नीड यू। आहान मन ही मन में कहता हुआ रोए जा रहा था। तकलीफ़ों का सैलाब उसके भीतर उमड़ने लगा था, जिसे वो चाह कर भी रोक नहीं सकता था। करीबन 2 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद एक नर्स बाहर आई। सबने उसको आस-पास से घेर लिया। फिक्र के मारे सबकी आंखें नम थीं। आहान, कैसी है मेरी वाइफ? प्लीज़ बताइए ना। सब एक एक करके पूछने लगे। नर्स, देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप में से ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका है? उन्हें ब्लड चढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत लॉस हुआ है ब्लड का। मेरा है, प्रिया ने आगे बढ़कर कहा। नर्स, आप आइए मेरे साथ। नर्स प्रिया को लेकर दूसरे मेडिकल रूम में ले गई। कुछ देर में प्रिया का ब्लड आसी को चढ़ाया गया। अरविंद जी प्रिया के पास आए और कहा, देखा बेटा, खून का रिश्ता ना होते हुए भी तेरा ब्लड ग्रुप आसी के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। तो हुई ना तू उसकी सगी बहन से भी बढ़कर। प्रिया अरविंद जी की गोदी में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अरविंद जी उसे प्यार से सहरा देने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकलते हुए कहे, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। गोली निकाल ली गई है। अब बस उनके होश में आने का इंतज़ार करना है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनते ही सबकी जान में जान आई। 24 घंटे के बाद आसी को होश आया। उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सब एक एक करके आसी से मिलने लगे। आसी ने अमृता जी को देखते हुए पूछा, माँ, आहान कहाँ हैं? अमृता जी, बेटा वो यहीं है, तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेने गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। पेशेंट के आसपास भीड़ लगाना मना है, इसलिए सिर्फ प्रिया ही आसी के साथ रुकी हुई थी। सब बाहर ही थे। प्रिया, दी, मुझे माफ़ किया तुमने? आसी हंसने लगी। उसने प्यार से आसी के गालों को छुआ। आसी, माफ़ी तब मांगी जाती है जब कोई गलत काम किया होता है, पर तूने तो गर्व कराने वाला काम किया है। तूने मुझे और पापा को चुना। थैंक यू। प्रिया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मैं तुम दोनों को छोड़कर जाने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो तो राहुल कुछ गलत ना करे, इसलिए कुछ दिनों से उसी के साथ थी, उसका प्लान जानने के लिए। आसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आहान को उसकी माँ मिल गई और मुझे मेरी बहन। प्रिया, एक चीज़ अभी भी है जो तुम्हें नहीं मिली है। आसी, और वो क्या? प्रिया, आहान का प्यार।
दी तुम्हारे दिल में अब आहान पूरी तरह से बस चुका है। तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो और वो भी। एक पल के लिए भी हटा नहीं था वो यहाँ से जब तक ऑपरेशन चला। भूख प्यास सब कुछ भूल चुका था वो। आसी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसके सामने आहान का चेहरा घूमने लगा। प्रिया, दी, इस रिश्ते को ख़त्म मत होने देना। डाइवोर्स मत लेना प्लीज़। बरकरार रखना इस रिश्ते को। आसी मन ही मन सोच में पड़ गई। उसे आहान के लिए आज अपनी सच्ची फीलिंग्स का एहसास हो रहा था। प्यार में पड़ा आसी का दिल अब आहान को ढूंढने लगा था। कुछ दिनों बाद आसी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और वो घर आ गई। अमृता जी ने उसका स्वागत किया। घर आते ही उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली थी, जिसका अनुमान भी नहीं लगाया था आसी ने। अरविंद जी, बेटा खुशखबरी है, वो भी प्रिया से जुड़ी। आसी, सस्पेंस मत क्रिएट करो पापा, प्लीज़ बताओ ना पापा। प्रिया और अर्जुन दोनों ने ही शर्माकर सर झुका लिए। आसी को कुछ समझ में नहीं आया। अरविंद जी, अर्जुन और प्रिया शादी करना चाहते हैं। कल अर्जुन के माता पिता आने वाले हैं शादी की बात करने। आसी, क्या बात है भाई, मुझे ना कुछ गड़बड़ लगा था तुम दोनों का। क्यों प्रिया? आसी ने कहा तो प्रिया का चेहरा शर्म के मारे और लाल हो गया। अर्जुन, आहान ने ही बात की मेरे पेरेंट्स से, वो मान गए हैं। अब मैं और प्रिया शादी कर सकते हैं। आसी, अच्छा कांग्रेट्स। आहान का नाम सुनते ही आसी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसके हॉस्पिटल में होने पर भी और आने के बाद भी आहान अभी तक उसे एक बार भी मिलने नहीं आया था। ना ही उससे बात की, ना ही फ़ोन। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि है कहाँ वो। प्रिया धीरे से उसके पीछे से आते हुए कही, आहान को ढूंढ रही हो? आसी चौंक गई। उसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर उसे मुझे मिलना होगा तो वो खुद आकर मिले ना। मैं थोड़ी ही मरी जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। प्रिया मुस्कुराई और सबको इशारा किया। सबने आसी को घेर लिया। आसी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। आसी, क्या हुआ? अमृता जी, कुछ नहीं बेटा, बस हम सब तुझे ये बताना चाहते हैं कि एक और सरप्राइज़ तेरा मुगल गार्डन में इंतज़ार कर रहा है। अरविंद जी, हाँ, इसलिए तू अर्जुन और प्रिया के साथ वहाँ के लिए निकल। हमारी बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। कौन सा सरप्राइज़? आसी ने प्रिया के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। प्रिया, तुम चलो तो सही, सब पता चल जाएगा। अर्जुन, हाँ, अब और ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं ना। अर्जुन ड्राइव करते हुए प्रिया और आसी को थोड़ी देर में मुगल गार्डन लेकर आया। आसी अभी भी कंफ्यूज थी। आसी जैसे ही कार से उतरी तो अर्जुन ने कार आगे बढ़ा दी। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर? आसी ने ज़ोर से कहा। प्रिया, यहीं तक का साथ था हमारा, अब आगे किसी और से मिलना है तुम्हें, प्रिया ने कहा और अर्जुन के साथ चली गई। ऐसे होता है क्या? कुछ ना बताया ना कहा। ओ गॉड, जल्दी जल्दी में पर्स भी लाना भूल गई। पास कहाँ से खरीदूंगी? बड़बड़ाते हुए आसी मुगल गार्डन के मेन गेट पर पहुंची। मैडम प्लीज़ अंदर जाइए। गेट कीपर ने उसका ऐसे स्वागत करके अंदर भेजा मानो पूरा पार्क आसी के नाम का हो। वो मुस्कुराते हुए अंदर गई। अलग अलग प्रकार के रंग के फूल आसी का मन मोह रहे थे। चारों तरफ दूर दूर तक खूबसूरत फूल ही फूल लगे हुए थे। वो कुछ कदम और आगे बढ़ी। सुबह का टाइम था, पार्क में कोई नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। वो कुछ कदम और आगे बढ़ी और हैरान रह गई। कई सारे गुलाब के बुके उसके सामने रखे हुए थे। आसी खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसमें से एक गुलाब के बुके को उठा लिया। उसमें एक नोट पड़ा हुआ था। आसी ने खोला। एक बार अपने पीछे मुड़ो। आसी तुरंत पीछे मुड़ी। सामने आहान रेड रोज लिए उसके सामने घुटने पर बैठा हुआ था। आहान, आसी, जब मैं कॉलेज में था तब अपने प्यार को दोस्ती समझ बैठने की गलती कर दी। जब वापस कई साल बाद तुमसे मिला तो अपनी फीलिंग्स को फिर से गलत समझ बैठने की कोशिश कर दी। लेकिन जब तुमसे शादी हुई और तुम्हारे साथ रहने लगा तब जाकर रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। आई लव यू आसी। आसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। आहान ने आसी की उंगली में एक बेहद खूबसूरत डायमंड की रिंग पहना दी। आसी ने आहान को उठाया और उसके हाथों से रेड रोज लिया। आहान, आसी वो। आसी, तुम जवाब नहीं सुनोगे मेरा? आहान ने बच्चों की तरह सर हाँ में हिला दिया। आसी ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया। आहान, शायद मुझे भी तुमसे कॉलेज टाइम पर ही प्यार हो गया था। राहुल से मेरा रिश्ता महज एक अट्रैक्शन था,
जिसका वजूद कुछ भी नहीं था। मेरा वजूद तो तुम थे, मैं तुमसे जुड़ी हुई थी। हाँ आहान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार। मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया आहान। आई लव यू अलॉट। आहान, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था आसी कि हम कभी एक भी हो पाएंगे। आसी, हम तो एक ही थे आहान, बस ये बात समझने में थोड़ी देर हो गई। आहान, वैसे आज तुम सच में काफ़ी सुंदर लग रही हो। आसी, ये फ्लर्ट कर रहे हो या तारीफ? आहान, मेरी पत्नी हो, अब तो हक से तुम्हें फ्लर्ट भी करूँगा और तुम्हारी तारीफ भी, ठीक है ना? आसी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। आसी आगे बढ़ी और आहान के गालों को प्यार से चूम लिया। आहान ने भी उसको प्यार से गले लगा लिया। हसीन वादियों और खूबसूरत फूलों के बगीचों के बीच उन दोनों का प्यार अपनी ही खूबसूरती की रोशनी में जगमगा रहा था। आज आसी और आहान हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध चुके थे। दी एंड।